जैसे इस कंपाउंड से पहले कोई मेटल नहीं है, तो ये मेटल है, ठीक है। अब इस मेटल का नाम लिखने से, अगर ये मेटल होता तो मैं इसका नाम पहले लिखता मेटल का, मेटल नहीं लिखा है मेरे पास। तो जो लाइगेंड लिखे हैं, 1 2 3 लिखे हैं, मैंने कहा 4 5 6 तक हो सकते हैं। तो जो लाइगेंड लिखे हैं इनका नाम A to Z के अकॉर्डिंग आता है, ठीक। A to Z के अकॉर्डिंग। अगर कोई 2 लाइगेंड है, जैसे ये 4 है, तो क्या क्या लगाएंगे, टेट्रा। NO2 एक ही है, क्लोरो एक ही है। अगर ये 2 होते तो डाई लगाते, और 3 होते तो ट्राई लगाते, ठीक है। तो मेटल है नहीं पहले, तो हम क्या लिखेंगे, ये क्लोरो होता है, ये नाइट्रो, ये एमीन, तो पहले एमीन ही आ गया, तो टेट्रा एमीन। एमीन, इस वाले एमीन में डबल एम आता है, ठीक है। एमीन। क्लोरो, कोई डैश नहीं, कोई कॉमा नहीं, क्लोरो, ठीक है। नाइट्रो, इस NO2 को कैसे लिखते हैं, एन नाइट्रो। अगर ये लिखो तो ONO, तो लिखते O नाइट्रो। ध्यान रखना, ये चीजें ध्यान रखने वाली होती हैं बस, क्योंकि टिक करने के लिए आएगा तो पता होना चाहिए। एन नाइट्रो जो कंपाउंड है, उसमें नाइट्रोजन जो NO2 है उसने बॉन्ड बनाया है मेटल के साथ, ठीक, नाइट्रो। अब ये लाइगेंड जो हम लिख लेंगे सारे, इसका नाम आता है मेटल का, कोबाल्ट। कोबाल्ट। अब उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट बाहर +1 है, एक माइनस ये रही, एक माइनस है, दोनों माइनस जब बाहर जाएंगी तो +3 बनाएंगी। इसके ऊपर अगर चार्ज है तो क्या लिखेंगे, आयन। अगर चार्ज नहीं है तो कुछ नहीं लिखेंगे, नेगेटिव पॉजिटिव कोई भी चार्ज हो तो आयन। ये हमने आईपीसी नेमिंग कल की थी। आज उल्टा करने वाले हैं, 1 2 क्वेश्चन करवा देता हूँ फिर करेंगे, जल्दी से बना लो। टेट्राएमीन क्लोरो एन नाइट्रो कोबाल्ट थर्ड आयन, ये इसका आईपीसी नेम हो गया, ठीक है। हमेशा आता है, देखो क्वेश्चन भी 2017, मतलब हमेशा ही क्वेश्चन आता है इसका आईपीसी का। एक और निकाल लेता हूँ अच्छा सा क्वेश्चन जिसमें थोड़ी बड़ी सी नेमिंग हो। आईपीसी नेम, इसमें बड़ी तो नहीं है लेकिन ठीक है, चलो करो मेरे साथ। आईपीसी नेम, देखो ये क्वेश्चन हमेशा 1 नंबर में आता है। फिर था कि राइट द फॉर्मूला ऑफ फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स पोट, ये फिर दूसरा क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन आए हैं। यहाँ कंपाउंड से नाम बनाना है या नाम से कंपाउंड बनाना है, दोनों क्वेश्चन कर लेते हैं, अच्छे क्वेश्चन है दोनों। 2015 में दोनों क्वेश्चन आए ऑल इंडिया में, हम गरीब लोगों के लिए। एक होता है सीबी दिल्ली वाला, दिल्ली वालों के लिए अलग पेपर होता है, हमारे लिए अलग पेपर होता है, ठीक है। उनका पेपर मेरे हिसाब से थोड़ा सा कहीं ना कहीं 19 20 होता है, उनका 19 होता है और हमारा 20 होता है, मतलब हमारा लेवल थोड़ा सा बढ़ जाता है। इसका नाम करते हैं पहले, तो पेंटानीन, पेंटानीन, क्लोरो, पेंटामीन क्लोरो, कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है, 2 पहले से ही था, क्लोरीन बाहर जाके प्लस बनाएगा, कोबाल्ट थर्ड आयन, कोबाल्ट थर्ड आयन। अब जो सेकंड वाला नाम है, पहला तो बन गया, 1 नंबर तो मिल गया, दूसरा नंबर ये पहली बार हम कर रहे हैं तो ध्यान से देखते रहना, पहले कर लो पहले, फिर तभी बताऊं। करें,
करूं? खुशी करें? ठीक, अब देख लो पहले ध्यान से समझना। नाम पढ़ रहा है पोटेशियम टेट्राक्लोराइडो निकलेट थर्ड निकलेट सेकेंड, ये लिखा है। सबसे पहले तो हमें कंपाउंड में सेंटर एटम चूज करना है कि मेटल कौन सा होगा, तो ऑक्सीडेशन नंबर के पास आ जाते हैं, निकलेट लिखा है तो कॉन्डिशन कॉम्प्लेक्स बनाएंगे और वहां लिखेंगे निकल। बात की बात बात में मेटल मिल गया मुझे, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजन बच्चों को यहाँ ये होता है कि पोटेशियम पहले लिखा है तो वो शायद मेटल बना दे, वो शायद मेटल बना दे, तो मेरे लिए पोटेशियम नहीं होगा मेटल, निकिल जो ऑक्सीडेशन नंबर के पास लिखा है वो मेटल होता है, ऑक्सीडेशन नंबर के पास निकिल लिखा है वो मेटल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आपने स्टार्टिंग में पोटेशियम लिखा था पहले, तो पोटेशियम मेटल है, यानी वो पोटेशियम कहाँ पे आया है, कॉम्प्लेक्स के बाहर आया, जो कंडीशन कॉम्प्लेक्स है उसके बाहर आया वो मेटल, ठीक है, बहुत बढ़िया बात। अब हम क्या देख रहे हैं, फिर लिखा है टेट्रा क्लोराइड, और कोई लाइगेंड है ही नहीं, तो Cl कितने हैं, 4, Cl कितने, 4, देखते रहे ना पहले ध्यान से, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बैलेंस करने में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है बच्चों को। दो ऑक्सीडेशन स्टेट है इसकी, क्लोरीन को देखें तो वो 4 ऑक्सीडेशन स्टेट क्रिएट करेगा, ठीक है। पोटेशियम का नंबर ना तो हम लिखते हैं जब हम आईपीसी नेमिंग करते हैं, चाहे कितने भी परसेंट हो, ना ही वो लिख के दे देगा डाई ट्राई ट्राई, ये ऑक्सीडेशन स्टेट के अकॉर्डिंग हमें बैलेंस करने होते हैं। तो पोटेशियम लिखा है एक सिंगल, ऑक्सीडेशन स्टेट है सेकंड, और मेरे पास क्लोरीन है 4, तो 4 क्लोरीन 4 ऑक्सीडेशन स्टेट क्रिएट करने वाले थे। पोटेशियम 1+1 शो करता है, अब पोटेशियम में अगर 2 कर दूं तो शायद यहाँ 2 ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी, ठीक है, तो पोटेशियम कितने होने चाहिए, 2, बन गया कंपाउंड। यानी अगर ऑक्सीडेशन स्टेट ऐसे बैलेंस नहीं हो रही तो हम बाहर का ये पोटेशियम या बाहर का लाइगेंड का नंबर बढ़ा देंगे, अभी आ जाएंगे क्वेश्चन, तो उससे हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट बैलेंस हो जाएगी। पोटेशियम 1 लिखा था, वहां डाई ट्राई कुछ नहीं लिखा होता, वो हमें बैलेंस करना होता है, ठीक है, कर जल्दी कर लो है? नहीं, हाँ हाँ कोई बात नहीं, अंदर तो जाए, ठीक है। हाँ लास्ट क्लास की बहुत इंपॉर्टेंट थी, कॉपी लेना। कैसा वो पेपर, ठीक, और उसका गन, इनका प्री बोर्ड भी हो गया है, पहला प्री बोर्ड था इसका केमिस्ट्री, इनका स्कूल था आगे चलता है थोड़ा समझ आए, रब कर दूं, एक और कर लेते हैं, मतलब कई सारे कर लेंगे। ये देखो एक क्वेश्चन हम कर चुके हैं, इससे क्वेश्चन बनाते हैं, नहीं इससे तो आईपीसी नहीं बनना, कंपाउंड बनेगा। नाम से कंपाउंड बनाना, ठीक है, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सोडियम डाइसाइनाइडो अयूरेट फर्स्ट, तो ऑक्सीडेशन स्टेट के बराबर में जो मेटल लिखा है वो हमें अपना मेटल है मिलेगा, तो कंपाउंड के अंदर लिखेंगे, एयूरेट का मतलब था गोल्ड, सोना, सोना होता है। सोडियम जो लिखा है वो पहला मेटल है, यानी वो कॉम्प्लेक्स के बाहर आएगा। डाइसाइनाइडो, सीएन है 2, सीएन कितने हैं, 2, ऑक्सीडेशन स्टेट एक आ रही है, सीएन की वजह से 2 ऑक्सीडेशन स्टेट आनी चाहिए थी, एक सोडियम पहले से ही है तो एक ही स्टेट बची, तो ये कंपाउंड एज इट इज सही है, हमें दो और 3 नहीं लगाने। मैं सेकंड करता हूं, ठीक है, सेकंड देखो एक बात, सेकंड देखो एक बात क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट के बराबर में आते हैं तो ये लिखा है प्लेटिनम, क्या लिखा है, प्लेटिनम, मैं खोल देता हूँ, ये तो टीवी बंद कर लो थोड़ी देर के लिए, हाँ ये
सेकंड कर रहे हैं तो प्लेटिनम लिखा है तो प्लेटिनम बनाएंगे। उसके पहले सारे लाइगेंड्स हैं टेट्रा नहीं 4 अमीन ग्रुप है अमोनिया 4 दिखाई दे रहा है ना 4 अमोनिया क्लोराइड है एक Cl एक नाइट्रो भी है और N से अटैच है इसका मतलब है NO2 लिखा होता O तो मैं लिखता फिर ONO ठीक है ध्यान से लाइए NO2 ये बन गया बाहर लिखा है सल्फेट SO4 अब हम चार्ज बैलेंस करते हैं तो टेट्राएमीन क्लोराइडो नाइट्रो और ये सेकंड ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है फोर्थ तो मेरे ख्याल से कंपाउंड बिल्कुल ठीक ही बन रहा है तो चार ऑक्सीडेशन स्टेट है इसकी देखो कैसे दो तो इसकी वजह से आ जाएगी एक इसकी वजह से और एक इसकी वजह से ठीक है चार आ जाएगी करें आगे जल्दी से कॉपी कर लो ये बनाओ अपने आप से आगे किसी ने बनाओ दोनों बनाओ जल्दी से आज का अलग मोबाइल नंबर के लास्ट चार डिजिट 9311021079 लास्ट 1007 बनाए बन गए दोनों नहीं बना दिया बेटा सुहान बना दिया आरण्या बना लिया बेटा सुहान सर वॉइस थोड़ी ब्रेक हो रही है है ना ऑक्सीडेशन स्टेट के पास लिखना है मेटल करो कर रहे हो तो बताओ दो दो कुछ कर ली कर ली दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट की बराबर सबसे पहले लिखेंगे वहां लिखा है मेटल का नाम तो पहला मैं कर रहा हूं यहां पे फर्स्ट यहां पे लिखते हैं पहले क्रोमियम फिर अपने स्टार्टिंग में ट्रिस इथाइल न्यूट्रिडाइमीन यानी EN की तीन मॉलिक्यूल ठीक है अब EN का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है तो तीन ऑक्सीडेशन स्टेट कहां से आए बाहर लिखिए क्लोरीन तो कितनी क्लोरीन होगी 3.3 क्लोरीन या तो ब्रैकेट लगा के 3 लगा देते हैं या स्टार्टिंग में
तीन जो क्लोराइड जो आया है वो तीन ऑक्सीडेशन स्टेट लेके आएगा, क्योंकि हमारे पास कोई है ही स्टेट वाला, या तो बाहर या अंदर जो लिगैंड प्रेजेंट है वही ऑक्सीडेशन स्टेट में पार्टिसिपेट करेंगे। तीन क्लोरीन होंगे तभी 3 + चार्ज इसके ऊपर आएगा, ये रहा चार्ज। हम भी लिखते थे जब हमने हमने बाहर किए थे कंपाउंड, तो हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के बाहर में क्लोराइड नाइट्राइड ऐसे लिख रहे थे। ठीक है, चेक कर लो। सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं, मेटल के पास आ ऑक्सीडेशन स्टेट के पास आया मेटल, मेटल का नाम है जिंक, बहुत बढ़िया बात है। स्टार्टिंग में आते पोटेशियम, जो दूसरा मेटल मिलेगा स्टार्टिंग में अगर है तो, अगर दूसरा मेटल स्टार्टिंग में है तो वो पहले लिखा जाएगा, उसका नंबर हमें नहीं पता, वो ऑक्सीडेशन स्टेट के अकॉर्डिंग आएगा। फिर है टेट्रा हाइड्रोक्सी, तो OHE4, ठीक है, हाइड्रोक्सो है, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं इतना। ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है, ठीक है, अंदर इसकी वजह से 4 आनी चाहिए थी, एक पोटेशियम बाहर है तो 3 हो गई, यानी पोटेशियम मेरे पास 2 रहे होंगे, या तो यहाँ 2 लगा दूं या फिर एक 2 कर देता हूं, तो 2 पोटेशियम रहे होंगे। अब ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी 2 बैलेंस हो जाएगी। समझ पा रहे हो? ये था कंपाउंड से नाम बनाना, दो चार और करवा देता हूं। नाम से कंपाउंड कर दिया था, कंपाउंड से नाम आज करें, फिर एप्लीकेशन लिख के खत्म करेंगे, चैप्टर क्लोज करेंगे। इसकी बस एप्लीकेशन बची है, एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, जल्दी से करके दिखाओ। आईपीसी में आजकल इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा मिल जाते हैं, क्योंकि बच्चा अक्सर गड़बड़ करता है, तो इसलिए आजकल देने लगे हैं सारे क्वेश्चन। करो नाम से कंपाउंड बनाना, नाम से कंपाउंड हम कैसे बनाते हैं? OX OX ऑक्सलेट आयन को OX बोलते हैं। करो से एल्युमिनियम का देखो, सब निकल गई, मेमोरी कर ली ना, कर ली, खुशी कर ली, आदित्य कर ली। ये रहा मेरे पास मेटल ऑक्सीडेशन स्टेट के बराबर में, मैंने एक ब्रैकेट बनाया एल्युमिनियम, फिर लिखा है पोटेशियम। दूसरा मेटल, अगर स्टार्टिंग में कोई मेटल लिखा है तो वो हमारे पास पोटेशियम कंपाउंड के बाद ही आएगा। फिर है ट्राई ऑक्सीडेट, तो OX मॉलिक्यूल है मेरे पास कितने, 3,
इसकी वैलेंसी 2 होती है, इसकी वजह से वैलेंसी 6 होनी चाहिए। स्टेट कितनी है 3, यानी पोटेंशियल कितने रहे होंगे, ये नहीं समझा? हाँ हाँ लिख सकते हैं आप, इसकी जगह लिख सकते हो ये सिमिलर आप लिख सकते हो C2O4 ऑक्सीडेट आयन। पहले दूसरा करो, अभी दूसरा करो। सेकंड, ये रहा मेरे पास मेटल, तो कंपाउंड कोबाल्ट मेरे पास CaCO, एक लिखा डाइक्लोरो Cl2, यहां से कोई फर्क नहीं पड़ता इनसे से मतलब इन्हें आगे पीछे कर दो लाइगेंड को, कोई फर्क नहीं, ऐसे ही बनाते चलो। डाइक्लोरो बिस न्यूट्रल लाइगेंड EL को जब वो 2 प्रेजेंट होते हैं तो सिर्फ बिस लिखते हैं, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर है 3, तो क्लोरीन की वजह से तो 2 ही आना चाहिए था, सिंपल देख लो बेटा, क्लोरीन की वजह से 2 ही आना चाहिए था, है 3, तो बाकी क्या करें, यानी प्लस चार्ज रहा होगा इसके ऊपर, बाहर तो कुछ है नहीं करने के लिए, तो प्लस चार्ज इसके ऊपर रहा। वो तो देखो बोर्ड वाला कुछ भी कर सकता है, हमसे सही करवाता है, आप किसको बोल, वो तो पूछ लेगा कि हमने तो कुछ इसलिए नाम कर दिया है, सही है, ठीक है। देखो हमारा काम है ठीक करना, उनका काम है हमसे पूछना, ठीक है, हम किससे लड़ने थोड़ी जाने वाले हैं। सारे क्वेश्चन कर लीजिए, बताओ कौन सा, तो डी ब्लॉक या फिर बायो, चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे और क्वेश्चन है व्हाट इज meant by crystal field splitting energy, से हम क्या समझते हैं, on the basis of crystal field theory write the electronic configuration T4 in terms of T2G and EG, यानी ये ऑक्टाहेड्रल की बात कर रहा होगा, इसने बोल दिया, ठीक, तो दो केस बना के बताएंगे, तो दो केस बना के बताएंगे, एक तो था मेरे पास ये दोनों केस पूछ रहा है, यानी ये कि वीक लैगिंग के लिए पूछ रहा है, स्ट्रॉन्ग लैगिंग के लिए पूछ रहा है, दोनों केस बनाते हैं, देखो किसको याद है। T4 के केस में ऑक्टाहेड्रल के लिए 1 2 3 4, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आता है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का, दो ऊपर और 3 बॉक्स नीचे, जिन्हें हम P2G कहते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब है 1 2 3 और 1 4, ठीक है, तो एनर्जी लेवल अभी चलो लिख लेता हूं 0.2 आगे ऊपर तो 3 रहेंगे, 0.6 0.4 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल की एनर्जी, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर मेरे पास वीक लैगिंग है, वीक लैगिंग है,
वीक लिगेंड क्या करता है, वो पेयरिंग नहीं कर पाता, क्योंकि पेयरिंग एनर्जी उस केस में ज्यादा होती है वीक लिगेंड के केस में। तो पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होती है वीक लिगेंड के केस में, इसलिए मेरे पास कॉन्फ़िगरेशन T2G3 EG1 आता है। ये इतना सा काम है, 2-3 नंबर का क्वेश्चन होगा ये। आगे आ जाते हैं, दोबारा बनाएंगे डी ऑर्बिटल को 1 2 3, ये वीक लिगेंड का ध्यान रखना, वीक लिगेंड के लिए 4 1 2 3 4, और मैं इस बार स्ट्रॉन्ग लिगेंड यूज करूंगा। तो EG कॉम्प्लेक्स है, ये मेरे पास T2G कॉम्प्लेक्स है, 1 2 3 4, क्यों मैंने लिगेंड यूज किया स्ट्रॉन्ग लिगेंड। स्ट्रॉन्ग लिगेंड सारे अनवेड इलेक्ट्रॉन को पुश करके पेयरिंग करवा देते हैं। तो इस केस में पेयरिंग एनर्जी कम है, क्यों ऑक्टाहेड्रल की एनर्जी से। कॉन्फ़िगरेशन बना T2G4 EG। ये 3 नंबर का काम है, 1 और 1 2 ऊपर स्प्लिटिंग बता दीजिए एनर्जी की डी ऑर्बिटल को तोड़ करिए। ये आपके जरूर लिखना है इसमें, क्या एक वर्ड लिखा है हमने, डी ऑर्बिटल जो होते हैं आपस में वो डिस्टिंक्ट ऑर्बिटल्स, जिनकी एनर्जी हमेशा सेम होती है, ध्यान रखें, ठीक है। तो डिजरेटिव ऑर्बिटल्स होते हैं जिनकी एनर्जी हमेशा सेम होती है। तो बताइए कि कैसे होता है, उसके बाद नीचे कॉन्फ़िगरेशन D4 के लिए कॉन्फ़िगरेशन 1 नंबर 2 नंबर और 1 नंबर में स्प्लिटिंग थ्योरी ये होती है। डी ऑर्बिटल को हम ब्रेक करते हैं, क्योंकि उसका एक एनर्जी लेवल जो होता है 3 ऑर्बिटल का एनर्जी लेवल सेम होता है, 2 का थोड़ा सा अलग होता है, थोड़ा ज्यादा होता है, इट्स कॉल्ड क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी। टेस्ट नहीं करूंगा। नेक्स्ट लिखो एप्लीकेशंस ऑफ क्वांटेशन कंपाउंड। लास्ट हेडिंग है, इस टाइप का क्वेश्चन बनेगी करा दिया आपको क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। बना लिया, क्वेश्चन नोट कर लिया, क्वेश्चन भी नोट करना था, बना लिया, क्वेश्चन नोट कर लिया, ठीक है, नहीं किया चलो। एप्लीकेशंस ऑफ क्वांटेशन कंपाउंड या इंपॉर्टेंस ऑफ क्वांटेशन कंपाउंड। देखो नंबर 1 क्वांटिटेटिव एनालिसिस, यहां से एक क्वेश्चन कभी कभी बन जाता है, एमसीक्यू में खासतौर पे बनना लगा है आजकल, एमसीक्यू में बनने लगा है। पहली है इंपॉर्टेंस ऑफ क्वांटेशन कंपाउंड या एप्लीकेशंस ऑफ क्वांटेशन कंपाउंड। इंपॉर्टेंस ऑफ क्वांटेशन कंपाउंड या एप्लीकेशन ऑफ क्वांटेशन कंपाउंड, ठीक है। बोल फर्स्ट है इसमें क्वांटिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, ठीक है। इसमें कॉपर सेकंड आयन आर, copper second ion are detected by the copper ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन स्टेट जो लिखते हैं रोमन वर्ड में सेकंड, ions are detected by the tendency to form complex ions with common
with common ions, comma iron third, with sulfocyanide, comma nickel second, with dimethyl ग्लाइकोसाइन, स्पेलिंग बोलूंगा, डाइमिथाइल लिख लिया, GYOXINE, डाइमिथाइल ग्लाइकोसाइन, comma EDTA is estimation for hardness of water. EDTA is estimation of hardness of water. तो एक क्वांटिटेटिव के लिए 3-4 टाइप की क्वांटिटेशन कंपाउंड यूज करते हैं। एक तो निकल की सेकंड ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, वो सल्फोसाइनाइड को कैप्चर करने के लिए यूज किया जाता है, होती होगी कहीं जरूरत इसकी, ठीक है। वाटर की हार्डनेस के लिए ईडीटी यूज करते हैं, हार्डनेस चेक करने के लिए। जो हमारे आरओ हमारे घर आते हैं कि वाटर में इतनी ज्यादा हार्डनेस प्रेजेंट है, वो ईडीटी रखते हैं अपने पास। ईडीटी एंटी चिलेटिंग एजेंट है जो पेड़ को भी कोगुलेट नहीं होने देता। अगर हम मैं स्टार्टिंग में ही बताया था जब मैं पॉलीवेंट्रिक लैक्टिन पढ़ा रहा था कि अगर हम उसके पास जाएं, पैथोलॉजी लैब वाले के पास, और वहां जाके उससे कहें कि हमारा ब्लड टेस्ट कर लो, तो हमारे अंदर से ब्लड निकाल के वो टेस्ट ट्यूब में डालता है। अब जो वो टेस्ट ट्यूब यूज कर रहा है, अगर हमारा ब्लड हमारी बॉडी से 2 सेकंड के लिए या 3 सेकंड के लिए बाहर आता है, तो कोगुलेट होना स्टार्ट हो जाता है। वो टेस्ट करते हैं शाम को, तो भी कोगुलेट नहीं होता, तो उसमें ईडीटी डालते हैं। तो आप ये क्वेश्चन से पूछ सकते हो जाके इसमें ऐसा क्या डालते हैं जो कोगुलेट नहीं हो रहा है, तो बताएगा इसमें कि अगर उसे पता होगा कि कई बार वो लोग ऐसे लोगों को रख लेते हैं, तो सस्ते होते हैं, हाँ वो केमिकल डाल के, लेकिन अगर जो पढ़ा लिखा वो बताएगा इसमें ईडीटी डालना है, एंटी चिलेटिंग एजेंट जो ब्लड को जमने नहीं देता। कुछ नेक्स्ट हार्डनेस बता, ठीक है, मतलब उसे कॉम्प्लेक्स बना देता है। अगर तुम हटाता है, ठीक है, अगर तुम थोड़ा सा 5-10 साल पहले चले जाओ, या आज भी नेट पे चेक करो कि नेट पे हमें प्यूरेट चेक करना है, प्यूरेट, तो वहां पे क्या होता था, जो मैं तुम्हें बताता हूँ पूरा, कि एक आरओ आता है, पहले वही चलता था सबके यहाँ पे, फिर पड़ोसी पड़ोसी वालों ने लगा लिया। जैसे मैं अपनी कंडीशन घंटी बताता हूँ, तो हमारे यहाँ पहले वो छानने वाला ही था, वो बात करूँ 15 साल पहले की, तो वो छानने वाला ही था, सब उसे यूज करते थे। वो पड़ोसियों ने वैसा लगवा लिया हीटर, वो बिजली वाला, तो भैया मैंने देखा ही उनके यहाँ जाके, तो कहा नहीं वही लगवाएंगे, बस स्टील का सवाल है, ठीक है लगा। तो वो ऐसे उसमें छेद होता है, बनता है, उसमें पाइप डालते हो, इधर छानते हो, यहाँ स्टोर हो जाता है पानी, यहाँ से निकालते हो, क्या है यहाँ पे उसमें बल्ब लगा होता है पाइप, ऐसे एक जाली सी बनी होती है, याद है नेट पे चेक करना, पीरियड डालोगे इसमें ऐसे ही डायरेक्ट दिख जाएगा नीले नीले कलर, तो उसमें जो बल्ब होता है, उसमें बल्ब में ईडीटी भरा होता है, ईडीटी, वो 5-6 महीने बाद खराब हो जाता है, तो पूरा बल्ब निकाल के फेंक देते हैं, नया बल्ब लगा देते हैं, उसमें ईडीटी भरा होता है। वो ईडीटी जो हार्डनेस है उसे बॉन्ड बनाता है, उसे वहां से निकाल देता है, फिर वो पानी निकाल देता है, फिर भी पानी वो अच्छा होता है। हम जो आज पानी पी रहे हैं वो तो एसिडिक है, कभी इसके ये चेक करना है, एसिडिक पानी होता है बेटा, इसकी सॉरी बताना, ठीक है। तो ये पानी जो पी रहे ये अच्छा पानी था, लेकिन वो अड़ोसी पड़ोसी को दिखाने के चक्कर में जो मम्मी जाने लग गई, मैं एक बात बता रहा हूँ, तो उनके चक्कर में ये लगाना पड़ा, क्योंकि ये हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, ना तो इसमें एक भी मिनरल होता है। अब वो ये आने लगे हमारे पास, मेरे पास भी आते हैं, अब ये अलग से मेम्बर लगा लो, मिनरल्स के लिए अलग से मेम्ब्रेन लगा, मैंने तो इसे भी लगा रखा, हमने तो नॉर्मल पानी के लिए, हमारी बॉडी जो बनी है वो 200-300 टीडीएस के पानी के लिए बनी है, 300 टीडीएस 400 टीडीएस का पानी आराम से पी के बनेंगे नहीं, जिंदा रहेंगे। हम इंडियन हैं, 200 टीडीएस पे मर जाएंगे, हम नहीं मरने वाले, वो मर जाते हैं, वो बुखार से ही मर जाते हैं, हाँ वो बुखार से ही मर जाते हैं वो लोग।
तो हम तो 103 पे भी खड़े होकर चले जाते हैं, कहाँ से डॉक्टर के पास जा रहे हैं। तो हमारी बॉडी जो बनी है वो 200-300 टीडीएस के लिए बनी है, 300-400 के लिए भी बनी है। अब ये पिला रही 0 टीडीएस का पानी, कभी कभी तो 2-3-4 नशे दिखाता है टीडीएस को, बिल्कुल सब खत्म कर दिया लोगों ने। तो ये ठीक था, इसमें टीडीएस सिर्फ सोल्ट चल रहे, सोल्ट खत्म हो रहे थे, जो गंदगी थी प्योर पानी आ रहा था हमारे पास। कभी एग्जांपल चेक करना, जब हम पहाड़ों पे घूमने के लिए जाते हैं, वो क्यों जाते हैं उसका भी रीजन है, तो जाना भी चाहिए। हम यहाँ से वहाँ जाते हैं, एक तो जो यहाँ की गंदगी है वो वहाँ प्योरीफाई हो जाती है, लंग्स पूरा खुल के सांस लेते हैं, कोई अच्छी वो आती है। कितना भी खा लो, वहाँ का पानी पीते हैं नॉर्मल तो सब पच जाता है, पता नहीं कैसे। सुबह खाते हैं दोपहर तक, दोपहर खाते हैं शाम तक, सब डाइजेस्ट हो जाता है। पानी वहाँ का प्योर पी रहे हैं, वहाँ कोई फिल्टर लगा ही नहीं लोगों ने, ठीक है ना। तो वही पानी ठीक था जो हम गाँव में पीते हैं आज जाके, इसलिए कभी कभी गाँव भी जाना चाहिए, वहाँ फिल्टर ही नहीं है, वो नॉर्मल पानी पीते हैं, और वहाँ हमें भूख भी ज्यादा लगती है और सारा पानी भी, सारा खाना भी डाइजेस्ट हो जाता है। तो गाँव भी जाना चाहिए, घूम के भी जाना चाहिए। इसके गाँव में मेरे गाँव चलना, खेतों में चलना, खेतों में ठीक है। आगे चलते हैं। इन एक्सटेंशन ऑफ मेटल, इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, एक्सट्रैक्शन, हाँ दूसरी हेडिंग है, इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। एक्सट्रैक्शन का मतलब निकालना। बिकॉज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर, तो इसलिए गांव का जो कॉन्सेप्ट बनाया जाने का वो बिल्कुल सही बना है, जाना चाहिए। कभी कभी थोड़ी ताजी हवा मिल जाती है, पानी बढ़िया मिल जाता है पीने को, इसलिए अच्छा इसीलिए हम चलते भी रहते हैं, मतलब वरना तो अगर शहर में रहते रहे कहीं घूमने न जाए तो बहुत जल्दी मर जाए, ये फैक्ट है यहाँ की हवा। यहाँ की तो हवा जहर है। फर्स्ट है, coordination compounds are used as catalyst, coordination compounds are used as catalyst, full stop। in metallurgy, in metallurgy मेटलर्जी वो प्रोसेस होता है जहां से मेटल निकालते हैं। पहले हमारे पास चैप्टर था ये, अब चैप्टर ही निकल गया। अभी लास्ट ईयर तक की जेई वाले बच्चों को पढ़ाया, लेकिन इस साल से उर्दू में नहीं पढ़ाना, क्योंकि उनका भी कर दिया पहले था गया। इन मेटलर्जी, मैं स्पेलिंग बोल रहा हूँ, METALLURGY, इन catalyst, full stop। in metallurgy, silver and gold are extracted by dilute Cl dash solution, which form soluble complex with metal in electroplating industry, electroplating industry। इलेक्ट्रोप्लेटिंग इंडस्ट्री, अब इसकी कहानी सुनो। इलेक्ट्रोप्लेटिंग इंडस्ट्री में क्या होता है, हमने हमेशा देखा है कि हमारे पास सिल्वर की रिंग है, पड़ोसी ने गोल्ड की रिंग पहनी है, तो हम जाते सुनार के पास कि इसके सोने का पानी कर दो। तो जो सोने का पानी करने वाला जो पहले से कॉन्सेप्ट चला रहा है वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग ही है। हमारे आसपास इतनी केमिस्ट्री होती है ना, इतना कुछ भी नहीं है। हमारे कहने कोई आते हैं कि फिजिक्स के बगैर कुछ नहीं, मैं कहता हूँ केमिस्ट्री बगैर तो फिजिक्स भी नहीं है। सुबह उठ के टूथब्रश करने से शाम के सोने के दूध पी के जो सोते हैं वो सब केमिस्ट्री है। ठीक है, केमिस्ट्री के एक सांस भी ले पाओगे, किसी से बात भी नहीं कर पाओगे। सुबह उठ के जो ब्रश करते हैं हम, अगर ब्रश न करें तो बात नहीं करेगा।
अरे बने केमिस्ट्री से हम खाली बायो से बने हैं? हाँ। सही बात है। प्रोटीन से बने हैं सेल से बने हैं? प्रोटीन भी केमिस्ट्री है, ठीक है, अमीनो एसिड प्रोटीन में अमीनो एसिड केमिस्ट्री है लेकिन इसमें बायो की है। बायो से नहीं लिख सकते, सबसे पहले बायो वाली फिर केमिस्ट्री लिखिए, फिर हमने उस फिर फिजिक्स लगाना अप्लाई कर दिया। मैं फिर जब ये अपने इक्वेशन लगा देते हैं खैर, लेकिन ये कहते हैं कि बगैर केमिस्ट्री का एक दिन भी हम चाहें कि जिंदा रह जाए या कुछ कर ले तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर शुरू में स्टार्ट करें तो वो भी केमिस्ट्री में बगैर पेट्रोल के कुछ नहीं होना। पेट्रोल जो पेट्रोल हम बना रहे हैं वो आज की केमिस्ट्री से बना रहे हैं, नॉर्मल पेट्रोल यूज नहीं कर रहे हैं, इसलिए आजकल की जो गाड़ियां हैं वो जल्दी खराब हो जाती है, क्योंकि जो पेट्रोल एक तो हम इन्हें बना के दे रहे हैं पेट्रोल वाले को, दूसरा इसलिए इसमें इम्प्योरिटी मिला रहे हैं, क्योंकि दो ट्रक में एक ट्रक तो पता नहीं क्या डाल देते हैं ये लोग, उसमें इथेनॉल या अल्कोहल यूज करते हैं, तो इसीलिए पेट्रोल पंप वाले थोड़े फल फूल रहे हैं। है। और वैसे भी इनको 1 लीटर के 8-10 रुपए खर्च जाते हैं, 1 लीटर नहीं ज्यादा बचते हैं, नहीं ज्यादा बचते हैं, क्योंकि ये लोग जब खरीदते हैं उसका रेट कुछ और होता है, जब भी बेचते हैं उसका रेट कुछ और होता है, ऐसा कुछ होता है। खैर, सेकंड इन बायोलॉजिकल सिस्टम, इन बायोलॉजिकल सिस्टम, बायोलॉजिकल सिस्टम में कहा काम आता है। अब यहाँ बायो में आ गया, बाहर हो गए बायो पढ़ रहे हैं, देखो क्लोरोफिल जो होता है वो भी कॉन्डिशन कंपाउंड की वजह से ही ग्रीन दिखाई देता है। ठीक है, बोलो, क्लोरोफिल is the complex compound containing magnesium. Chlorophyll is the complex compound containing magnesium. So stop, next line. Chlorophyll is the complex compound containing magnesium. ठीक है, उसमें मैग्नीशियम जो होता है सेंटर एटम होता है, वो मैग्नीशियम का कॉन्डिशन कंपाउंड होता है, जो कहते हैं जो प्लांट होते हैं ग्रीन होते हैं, जो ग्रीन जो होते हैं मैग्नीशियम क्लोरोफिल की वजह से होते हैं, और वो कॉन्डिशन कंपाउंड केमिस्ट्री से आया है। सेकंड, अब मैम चलिए तो कुछ भी बोल सकते हैं। टू स्टॉप सेकंड वर्ड विटामिन B12, हां विटामिन B12, विटामिन B12 कंटेनिंग, जो हाई सेकंड पार्ट है, सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट अलग अलग पॉइंट करके लिखना ताकि पढ़ने में इजी रहे। विटामिन B12 कंटेनिंग कोबाल्ट +3 आयरन, जो विटामिन हम खाते हैं जब भी डॉक्टर के पास हम जाते हैं, मोस्टली ओल्ड एज में जो सीन होते हैं वो कमजोरी फील करने लगते हैं, जैसे मम्मी पापा दादा दादी मम्मी पापा वो कहते हैं कि कोई कमजोरी सी आ गई तो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर सबसे पहले हमें बी कॉम्प्लेक्स लिख देता है, क्योंकि जो विटामिन बी है ये वाटर सोल्यूबल होता है, बॉडी से तुरंत पास आउट हो जाता है, तो मुझे लगता है कि इसी की कमी हो गई होगी, सबसे पहले विटामिन बी कॉम्प्लेक्स लिख देता है, तो वो कॉन्डिशन कोबाल्ट का कॉन्डिशन कंपाउंड है, इसके लिए डॉक्टर है पूछ लेना, ठीक है, तो कोबाल्ट जो होता है वो कॉन्डिशन कंपाउंड। नेक्स्ट पॉइंट बना के लिखना नेक्स्ट लाइन से, हीमोग्लोबिन कंटेन्स, हीमोग्लोबिन कंटेन्स Fe+2 ions, hemoglobin contains Fe+2 ions, ठीक है, हीमोग्लोबिन जो हमें दिखाई देता है, हीमोग्लोबिन जो हमें जो हमारा ब्लड रेड दिखाई देता है वो आयरन की वजह से दिखाई देता है, हीमोग्लोबिन में जो आयरन होता है वो कॉन्डिशन कंपाउंड। नेक्स्ट स्टार बना लेना इसके ऊपर, स्टार बना लो, cisplatin, cisplatin is used for cancer therapy, cisplatin is used for cancer therapy,
नेक्स्ट पॉइंट है कैल्शियम +2 एंड मैग्नीशियम +2 आयंस, calcium +2 and magnesium +2 ions used for water treatment. Used for water treatment. Next heading in organometallic compound. Fourth point है, last heading है, chapter खत्म है हमारा. In organometallic compounds. In organometallic compounds. Grignard reagent are used in Grignard reagent are used in organic chemistry. Organic chemistry is a coordination compound of किसका coordination compound होता है? Magnesium. इसका होता है magnesium. फुल स्टॉप सेकंड नहीं है. WIL इस पॉइंट है WIL KIN SON apostrophe S. Wilkinson WIL KIN SON Wilkinson catalyst is used in the homogeneous catalyst. In the hydrogenation of alkene. In the hydrogenation of alkene. Homogeneous catalyst. In the hydrogenation of alkene. Full stop. Next line है Gibraltar catalyst. क्या लेकिन नाम कहाँ से आए हैं? ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता तो है फायर ZIEGLER space NATTA catalyst are used in the heterogeneous catalyst in the polymerization of olefins. 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 ये था हमारा आज का पूरा कॉन्डिशन कंपाउंड खत्म हो गया. अच्छे से पढ़ लेना. एक टेस्ट इसका हो चुका है, एक टेस्ट पेंडिंग है. ठीक है. क्या